हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जय टीच हेल्प में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आपके RSCET होने वाले एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सिर्फ पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए डॉट डॉट और डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। मान लो आप वर्ल्ड वाइड वेब में यानी डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर, किसके अंदर, ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके सर्च इंजन एंड इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? सर्च इंजन और इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछे कि डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है या संक्षिप्त रूप या पूर्ण रूप क्या होता है, तो उसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये वाला ऑप्शन। कौन सा? वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट को कहते हैं। अब मान लो आप दोस्तों के साथ या संबंधियों के साथ अगर आप बात कर रहे हो या आप चैटिंग कर रहे हो तो उस वेबसाइट को क्या बोलते हैं? उस वेबसाइट को बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोशल नेटवर्किंग। इसके अंदर कौन सा आ गया? फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, व्हाट्सअप आ गया आपके। तो ये आपकी क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग है जिसके थ्रू आप दोस्तों और संबंधियों के साथ चैटिंग कर सकते हो या बातचीत कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर होगा सोशल नेटवर्किंग। आगे वाला क्वेश्चन देखो, यूआरएल का। देखो यूआरएल क्या है? यूआरएल का पूरा नाम, यूआरएल का संक्षिप्त रूप है, इनका आ जाए ना, या यूआरएल का पूरा नाम हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया, यूआरएल क्या है ये दे दिया। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है कि यूआरएल क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के पत्ते के संसाधन का एक पत्ता है। मान लो यूआरएल है आपके, जब डब्ल्यू डब्ल्यू पे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, किसके ऊपर? डब्ल्यू डब्ल्यू के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। तो आप जो भी लिंक वहाँ पे शेयर करते हो वो उसका क्या है? वो आपके वर्ल्ड वाइड वेब पत्ते का एक संसाधन का एक पता है। क्या है? संसाधन का एक पता है, यानी उसको खोजने का एक मेन एड्रेस है उसका, यूआरएल, ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्पों में मिलती है? आप ई लर्निंग कर रहे हो या ऑनलाइन शिक्षा के अंदर आपको अगर पाठ्य सामग्री यानी आपको पढ़ने के रिलेटेड जो भी है शिक्षा के क्षेत्र में, आप नोट्स बना रहे हो, बुक बना रहे हो, ठीक है, कि सामग्री किन विकल्पों में मिलती है, तो आपको किसके अंदर मिल सकती है? वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी मिलती है, वीडियो के अंदर भी मिल सकती है, स्लाइड शो यानी पीडीएफ के अंदर भी आपको मिल जाती है। इसका मतलब है इसके अंदर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा के अंदर पाठ्य सामग्री पूछ ले तो इसके अंदर जितने ऑप्शन है वो सारे हैं, यानी उपरोक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, डायरेक्टरी सर्च को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो डायरेक्टरी सर्च को दोस्तों क्या कहते हैं? इंडेक्स सर्च कहते हैं। डायरेक्टरी सर्च को इंडेक्स सर्च भी कहा जाता है। ये नहीं कि आप इसके अंदर आपको नहीं आ रहा है तो आप उपरोक्त सभी कर रहे हो, ठीक है, तो उसको यूनिक सर्च नहीं कहेंगे हम, या नहीं डायरेक्टरी सर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टरी सर्च नाम दे रखा है। यहाँ पे देखो ये वाला रिसेंट नाम वापस ये यहाँ पे दे दिया डायरेक्टरी सर्च। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ मिले तो वो कर देना, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको छोड़ के नहीं आना उस क्वेश्चन को। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? इंडेक्स होगा। क्या होगा? इंडेक्स सर्च होगा, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग वेब साइट के उदाहरण है। मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, उस वेबसाइट के उदाहरण कौन कौन से है? स्नैपडील है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट है। ये आपकी क्या है? ऑनलाइन वेबसाइट है जिनके ऊपर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, यानी दिए गए सभी या उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना, आप ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो उस वेबसाइट को कौन कौन से है वो उदाहरण कौन कौन से? फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर होगा उपरोक्त सभी। ईमेल क्या है? ईमेल क्या है यहाँ पे पूछ रहा है, देखो। तो ईमेल क्या है कि इंस्टेंट मैसेजिंग है। क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है, ध्यान में रखना ये एक चीज़ है। ईमेल अगर पूछ ले कि ईमेल क्या है,
तो अगर ये वाला ऑप्शन आपको मिले तभी आप कर देना कि इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है ई कॉमर्स के लाभ क्या है। अगर मान लो ई कॉमर्स के आपको लाभ पूछे तो उसके लाभ क्या क्या है। आपको उसके अंदर सुविधा मिलती है, उत्पादों की श्रृंखला मिलती है और पैसों की बचत मिलती है ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बता दूंगा ई कॉमर्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर होगा उपरोक्त सभी, सुविधा, उत्पादों की श्रृंखला और पैसों की बचत। ठीक है दोस्तों। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है, यहाँ पे पूछ रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। तो यानी दिए गए सभी, क्या होगा, दिए गए सभी। ध्यान में रखना है कि सोशल नेटवर्किंग कौन सा है। डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद, जैसे आप जीमेल आईडी बनाते हो @gmail.com है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसके बाद में जो आने वाला भाग है @ के बाद में, ठीक है, उस भाग को क्या कहेंगे, उसको भाग कहते हैं डोमेन कोड्स। क्या कहते हैं दोस्तों, डोमेन कोड्स कहते हैं। डीएनएस का पूरा नाम पूछ ले तो इसका पूरा नाम होगा डोमेन नेम सिस्टम। क्या कहेंगे दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। यहाँ पे देखो क्लाउड स्टोरेज का पूछ रहा है, तो इसके अंदर होगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का होगा, गूगल ड्राइव भी होगा और ड्रॉप बॉक्स भी होगा। तो इसके अंदर तीनों आंसर सही है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण पूछे तो उपरोक्त सभी देना होगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। ठीक है दोस्तों। मोक की फुल फॉर्म है, यानी मोक का पूरा नाम क्या हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेज। एक तो ये दे दिया, एक आपके दे दिया मान लो यहाँ पे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो इसका सही होगा वो होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो वैसे देखो यहाँ पे सिर्फ मीनिंग गलत कर रहा है, यहाँ पे दे दिया मास्टर ओपन ऑनलाइन क्लासेज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको पहचानी होगी कि सही इसकी मीनिंग है वो कौन सी सही है या कौन सी आपकी इसकी फुल फॉर्म है वो सही है। तो आपको सिर्फ देखना है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, लास्ट के अंदर कोर्सेज आएगा और पहले आएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है दोस्तों। राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई दी जाती है। उसके अंदर पहले पूछा था ई लर्निंग या आपके शिक्षा क्षेत्र में पाठ्य सामग्री किस में उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है राज ई ज्ञान में, तो इसके अंदर पावर पॉइंट है या वीडियो या ई बुक या ई कॉन्टेंट के द्वारा दी जाती है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी होगा इसके अंदर भी। ठीक है, राज ई ज्ञान में आपको पावर पॉइंट वीडियो भी मिल जाता है, ई बुक भी मिल जाता है और ई कॉन्टेंट भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है। मान लो आप कुछ खरीद रहे हो या कुछ बेच रहे हो, ठीक है, तो उस वेबसाइट कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है वो वेबसाइट, तो वेबसाइट आती है ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है दोस्तों, ई कॉमर्स के अंदर। आप मान लो कुछ सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो उसके अंदर जो वेबसाइट काम में आती है वो आती है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट। कौन सी, ई कॉमर्स वेबसाइट, ध्यान में रखना ये बात। रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है। यहाँ पे पूछ रहा है रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है। तो देखो नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी एकत्रित और प्रसारित, SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना या बेरोजगार को रोजगार देना। तो रोजगार और आजीविका पोर्टल पूछ लिया। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो इसके अंदर होगा दिए गए सभी। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा जैसे मैंने दे रखा है ना, रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है, तो यही आपके आंसर आएगा और यही आपके क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन ये नहीं कि आपके चेंज देगा या घुमा फिरा के देखा, नहीं, इस प्रकार से ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर होगा दिए गए सभी। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और बाद में जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, दिए गए सभी। ठीक है दोस्तों,
ई कॉमर्स वेबसाइट का हम भुगतान कर सकते हैं। जो ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट है उसका भुगतान कैसे कर सकते हैं हम? ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, वेबसाइटें होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है दोस्तों। तो उसके अंदर हम भुगतान कैसे कर सकते हैं? मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगवाया, ठीक है, तो उसके अंदर एक तो होगा आपके उनके पैसे पे कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी। आपने जो भी प्रोडक्ट मंगाए हैं वो आपके पास आने के बाद आप डिलीवरी जब आपके पास आ जाती है तब आप कैश पेमेंट कर सकते हो, या आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसे पे कर सकते हो, या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी आप पैसे पे कर सकते हो। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी से आप भुगतान कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई बाजार यूआरएल है। जो अपने राजस्थान सरकार ने ई बाजार जो एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है, ठीक है, तो उनका एक यूआरएल कौन सा है सही पहचान? तो उसका एक सही पहचान है http://www.ebazar.rajasthan-government.in। तो इसका सही आपकी यूआरएल है ए नंबर ऑप्शन। दूसरे के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, इसने डॉट लगा दिया, ठीक है। यानी राजस्थान सरकार, अगर सरकार के द्वारा जो भी वेबसाइट बनेगी उसके लगेगा GOV, क्या लगेगा लास्ट में? गवर्नमेंट, ठीक है। और ये आपके .com कब लगता है? जब आप व्यापार करते हो तब आपके, या कुछ से बिजनेस के रिलेटेड कोई वेबसाइट होती है वो होती है .com पे, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर देखो पहचान सिर्फ यही होती है यूआरएल की आपकी .government.in। राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के लिए डॉट डॉट करने की सुविधा है। तो यहाँ पे देखो राजीव डिजिटल दस्तावेज को प्रबंधक भी कहा जा सकता है। तो इसके अंदर होगा डिजिटल सत्यापन, होगा क्या होगा? प्रमाण पत्रों को डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा है। तो आपके इसके अगर ये क्वेश्चन आ जाए दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के रिलेटेड, मान लो आपको सुविधा, तो उसके अंदर आता है डिजिटल सत्यापन। ये नहीं है कि डिजिटल हस्ताक्षर आता है, नहीं, डिजिटल सत्यापन आएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा? डिजिटल सत्यापन आएगा। जब आप किसी टॉपिक के लिए डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस में डेटा के ढांचे में संगठित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन। किसके अंदर संग्रहित हो जाती है? सर्च इंजन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर में बताऊं, जैसे मान लो अपन गूगल या गूगल क्रोम में, या हम कुछ भी ऐसे कोई रिलेटेड हम सर्च करते हैं, या आप क्रोम ब्राउज़र पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे आपने कोई भी टॉपिक सर्च करते हो तो आपकी वो जो खोजी गई फाइलें हैं उनको आप वो किसके अंदर स्टोर करता है? हिस्ट्री के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाती है कि हमने कब क्या सर्च किया था, क्या नहीं सर्च किया था। तो इसके अंदर भी आपकी क्या एक सर्च इंजन है जिसके अंदर वो किसके अंदर है? एक ढांचे में संगठित हो जाती है, ठीक है, आपके डेटाबेस में वो उसको सेव करके रख लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर होगा आपके सर्च इंजन। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। चलित यानी आपके राजस्थान सरकार द्वारा चालू जो की थी गवर्नमेंट सरकार ने, वो कौन सी है? ई बाजार है, ई बाजार वेब पोर्टल है, ठीक है दोस्तों। कौन सा है जो चलित है अभी, मतलब चल रही है मार्केट के अंदर? राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण ई बाजार, जिसके ऊपर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उसके अंदर होगा ई बाजार। निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग अगर पूछ लें तो आप आंखें बंद करके बता देना कि ट्विटर है। क्या है दोस्तों? ट्विटर है माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण, ठीक है। और कोई भी ऐसी कोई डिवाइस या कोई ऐप नहीं है जिसके थ्रू, या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है सिर्फ ट्विटर के अलावा जो आपके एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होगा। तो आपके उदाहरण पूछे तो वो ट्विटर होगा, माइक्रो ब्लॉगिंग। सिर्फ ये वाला वर्ड याद रखना, माइक्रो ब्लॉगिंग, यानी ट्विटर उसका एक उदाहरण है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो वो किस प्रकार की एक वेबसाइट है? वो है आपकी B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर। मान लो आप सीधा कंपनी से माल खरीदा आपने, तो आप कंपनी के क्या हो गए? कस्टमर हो गए, ठीक है। तो उसके अंदर होगा B2C। याद रखना ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण है, तो वो है B2C का, ना कि उपरोक्त सभी का। आप ये मत देख लो कि सी है, C2C है, इसके अंदर उपरोक्त सभी दे रखा है तो हम उपरोक्त सभी कर देते हैं, नहीं। आपको क्या देना होगा? मतलब B2C यानी बिजनेस टू
कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? जो राजस्थान सरकार ने शुरू किया, लॉन्च किया था, उसका कौन सा है? राज ई ज्ञान है, राज ई वॉलेट है, राज क्लाउड स्टोरेज या स्टोरेज? तो राजस्थान सरकार ने जो वॉलेट शुरू किया था वो है राज ई वॉलेट। कौन सा है दोस्तों? राज ई वॉलेट। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ई कॉमर्स के प्रकार है। ई कॉमर्स पूछ रहा है यहाँ पे, देखो ई कॉमर्स तो आपके बिजनेस टू बिजनेस भी है, बिजनेस टू कस्टमर भी है, कस्टमर टू कस्टमर भी है। यहाँ पे सी है ना, सी टू सी, तो यहाँ पे आपके सी टू सी है, ना कि सी डब्ल्यू। यहाँ पे देखो डब्ल्यू गलत दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ई कॉमर्स के प्रकार कौन से होंगे? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर टू कस्टमर, यानी उपरोक्त सभी होगा। इसके अंदर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ई कॉमर्स के प्रकार पूछ ले तो इसके अंदर 3 ऑप्शन देने होंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? जो आपको भामाशाह कार्ड बनाई थी उसके अंदर किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो उसके अंदर आपके किसका किया जाता है? इसके अंदर आपको देखो प्रयोग अगर पूछ ले तो इसके अंदर दोनों दे रखे हैं, कोर बैंक भी दे रखा है और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। तो आपके कोर बैंक भी द्वारा किया जाता है और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी बोथ के अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भामाशाह कार्ड के अंदर टेक्नोलॉजी, तो आपके भामाशाह कार्ड के जो पैसे हैं या भामाशाह कार्ड से जो बैंक ऐड है उस वो कौन सी बैंक है? वो आपके कोर बैंक है। ठीक है दोस्तों, और आपको पैसे कैसे मिलते हैं? आप जैसे अपना बायोमेट्रिक यानी अपना जो भी निशान देते हो, यहाँ पे फिंगर देते हो, फिंगरप्रिंट, तो वो होता है आपके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के द्वारा। तो उसके अंदर कौन सा होता है? बोथ, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, या आपके बी टू सी। निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? ठीक है, आपको अगर ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन प्रकार नहीं है, तो वो आपकी क्या नहीं है? ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट टू एजुकेशन। तो हमको शिक्षा वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं मिलती है, हमको कैसे मिलती है? यहाँ पे अगर स्कूल होती तो वो हमको मिलती स्कूल मतलब एस टू ई, यानी स्कूल टू एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर होगा आपका ये प्रकार कौन सा नहीं है ई गवर्नेंस का? तो वो है आपके गवर्नमेंट टू एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का लाभ है? अगर आपको पूछ ले कि निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का लाभ है, तो इसके अंदर होगा आपके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्पीड, यानी इसके अंदर होगा ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से आपको ई गवर्नेंस आधारित सेवा पूछ ले तो इसके अंदर आपके सेवा तीनों दे रखी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसके अंदर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, बेरोजगारी को पंजीकृत करने के लिए RSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाली राशि की ब्याज दर कितनी होती है? तो इसके अंदर आपको पूछ ले तो इसके अंदर ब्याज दर होती है 4% दोस्तों। कितनी होती है? 4%। किसके अंदर पूछ रहा है ये? अगर ये वाला RSY आ जाए बेरोजगारी ऋण, तो वो होता है आपके 4% देती है सरकार ब्याज ऋण। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन, राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? अगर आपको पूछ ले कि राज ई वॉलेट के जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का है, तो वो आपके क्या है? डॉक्यूमेंट के ऊपर है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट को उनको एक मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो गया? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है राज ई वॉलेट। यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन आ जाए, और ये बहुत ही क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है आपके G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? अगर ये आपको पूछ ले कि G2C के ई गवर्नेंस मतलब G2C का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसके अंदर आपका पूर्ण रूप होगा गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसके अंदर देखो सेम दे रखे है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर दे रखा है, कस्टमर दे रखा है,
तो ये आपके पूछता है ना, तो ई कॉमर्स पूछता है यहाँ पे। इसने यहाँ पे पूछा है ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण नाम क्या है। तो इसके अंदर पूरा नाम होगा गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या होगा दोस्तों? गवर्नमेंट टू सिटीजन, याद रखना ये। ईपीडीएस के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? ईपीडी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आपके गेहूं भी होगा, चीनी भी होगी, चावल भी होगा, यानी उपरोक्त सभी होगा इसके अंदर। ऑल ऑफ द अबव क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, आप ध्यान में रखना। ईपीडीएस के माध्यम से जो हमको राशन मिलता है वो आपको गेहूं भी मिलता है, चीनी भी मिलती है और चावल भी मिलते हैं, यानी सभी मिलते हैं। G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे यह पूछ लिया ई गवर्नेंस, G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण पूछ लिया, तो एक इसका एक उदाहरण होगा लीज ऑफ रेजिडेंटल लैंड। ठीक है दोस्तों, क्या होगा ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, लीज ऑफ रेजिडेंटल लैंड। ठीक है, यानी ये गवर्नमेंट टू सिटीजन का एक ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है जो आपके है लीज ऑफ रेजिडेंटल लैंड। आगे वाला क्वेश्चन है BRSY यानी भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा लेते हैं? आपके जो भामाशाह रोजगार सृजन जो योजना है ना, उसके अंदर कौन सी बैंक आपके हिस्सा लेती है? तो वो तो एक लोकल ग्रामीण बैंक भी होती है, यानी गाँवों के अंदर बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक भी होता है आपके, एक नेशनल बैंक भी होता है। यानी इसके अंदर आपके जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तीनों बैंकें होती है, यानी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना में कौन सा बैंक हिस्सा लेते हैं? तो आपके ग्रामीण बैंक भी हो गई, कोऑपरेटिव भी और नेशनल बैंक भी हो गई। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जाता है? ठीक है, ईपीडीएस का इस्तेमाल कौन से नागरिकों के लिए किया जाता है? तो वो इसके अंदर देखो आपके बोथ होगा। क्या होगा दोस्तों? बोथ होगा, यानी एपीएल और बीपीएल के अंदर जो लोग होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाद में पूछ ले कि एपीएल का पूरा नाम, एपीएल का पूरा नाम है अबव पावर्टी लाइन। पूछ ले बीपीएल का पूरा नाम बिलो पावर्टी लाइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, और ये ध्यान में रखना कि आपके एपीडीएस के माध्यम से जो नागरिकों को सेवाएं मिलती है वो आपके या किन किन को मिलता है? तो बोथ के अंदर है, यानी एपीएल और बीपीएल। बाद में आगे वाला क्वेश्चन है ईपीडीएस का पूरा नाम, मैंने आपको पहले बता दिया, यानी ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होगा? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होगा दोस्तों? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा इसका। यहाँ पे देखो ई प्राइवेट दे रखा है, ई प्राइमरी दे रखा है, ई पब्लिक दे रखा है, यहाँ पे वापस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्पोजल सिस्टम दे रखा है, इस प्रकार से। तो आपको एक आपका असली आंसर पहचान में करना है कि हमारा असली आंसर कौन सा है, फिर उसके ऊपर क्लिक करके आपको एग्जाम के अंदर करके आना है। यानी ईपीडीएस का पूरा नाम पूछ ले तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है ई मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हैं? आपके जो ई मित्र जो है मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हैं? ई गवर्नेंस तो आपके वो कौन से हैं? वो आपके होते हैं बिजनेस टू कस्टमर। कैसे होते हैं? बिजनेस टू कस्टमर होते हैं। वो कौन से होते हैं? बिजनेस टू, यानी वो बिजनेस के थ्रू आपके कस्टमर होते हैं आपके वहाँ पे। ठीक है, मान लो वो अपना ई मित्र किसी ने ओपन करके रखा है, आप उसके पास जा रहे हो, ठीक है, कुछ काम करवाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए वहाँ पे जाते हो, तो वो अपने बिजनेस से आपके जो आप उसके क्या हो गए? कस्टमर हो गए। ठीक है, तो वो आपके होता है बिजनेस टू कस्टमर। आगे वाला क्वेश्चन देखो, जन आधार योजना के उद्देश्य क्या है? जो जन आधार बना है उसके उद्देश्य क्या है? वोमेन एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, यानी इसके अंदर तीनों ऑप्शन दिए हैं, ये तीनों ऑप्शन सही माने हैं इसके अंदर। ठीक है, इसकी योजना के उद्देश्य मूल। ठीक है, तो इसके अंदर होगा आपके उपरोक्त सभी, यानी वोमेन एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी और फाइनेंशियली इंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ध्यान में रखना ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी होगा। आगे वाला क्वेश्चन है रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या होती है? तो वो होती है आपके सृजन योजना के अंदर, सॉरी दोस्तों, इसके अंदर होता है 5 ईयर। सृजन जो आपके होते हैं रोजगार सृजन योजना, उसको आपको ऋण चुकता करने की अवधि होती है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, याद में रखना 5 वर्ष अवधि होती है आपको ब्याज वापस चुकाने की।
अगर आपने ब्याज लिया है तो आपको 5 वर्ष के भीतर भीतर आपको ऋण चुकाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। राजनेट में कनेक्टिविटी तो किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? राजनेट में कनेक्टिविटी है तो किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? देखो यहाँ पे राज नेट में पूछ रहा है, राजनेट में कनेक्टिविटी किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो देखो आपके सैटेलाइट भी यूज में लेता है, लेन भी लेता है, स्वान भी लेता है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ज़्यादातर आपको उपरोक्त सभी के अगर क्वेश्चन आए तो हो सकता है उसके अंदर आपके उपरोक्त सभी वाले सही माने जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे राज कनेक्टिविटी ना देके दूसरा अगर देता, लोकल देता, तो यहाँ पे आपके होता लेन। क्या होता दोस्तों? लेन होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता आपके। राजद्वारा किस तरह की सेवा है? देखो यहाँ पे इसने सीधा नहीं पूछा है कि जिसका पूरा नाम, इसने पूछा है राजद्वारा किस तरह की सेवा है। तो वो किस तरह की सेवा है? जिस, यानी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके, ना कि क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग होगी, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। हाँ हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका जिस देना आपको, यानी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, नागरिकों किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सरकार तक पहुंचा जा सकता है? मान लो जो आपके नागरिक है, ठीक है, तो वो अपनी अगर शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो वो किसके द्वारा अपनी जो अपनी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा सकता है? तो वो एक तो कॉल सेंटर के द्वारा भी, एक राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप आता है उसके द्वारा भी, एक ई मित्र कियोस्क के द्वारा भी अपनी जो भी शिकायत है उस शिकायत को दर्ज कर सकता है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑल ऑफ द अबोव, यानी इसके द्वारा आप जो तीनों ऑप्शन है इनके द्वारा आप जो भी आपकी राजस्थान सरकार है या जो भी आपके नागरिक के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हो तो आप सरकार द्वारा पहुंचा सकते हो अपनी शिकायत। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना यानी BSBY का अगर पूछ ले पूरा नाम तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इसका पूरा नाम है। का लाभ किस तरह के मरीज को मिल सकता है? तो वो मिल सकता है आपकी IPD यानी इंडोर पेटेंट डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, किसको मिलता है? IPD के मरीज को। ठीक है दोस्तों, राज में के संदर्भ में सास का तात्पर्य है, यानी सास का तात्पर्य पूछ लिया, या यहाँ पे पूरा नाम पूछ लेता कि पूरा नाम या शक्तिपत रूप है। तो यहाँ पे है सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, इसका सास का देखो किसका? सास, SAAS, इसका पूरा नाम क्या हो गया? सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विलय विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? राजस्थान के ई गवर्नेंस का एक पहल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो है आपके राज वेलफेयर। क्या नहीं है दोस्तों? राज वेलफेयर नहीं है आपके। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आपकी क्या नहीं है? राज वेलफेयर नहीं है। ये जो तीनों ऑप्शन है बाकी के, ये आपके इसके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करेक्ट आंसर देना है आपका कि इसके अंदर क्या होगा? राज वेलफेयर होगा। क्या होगा दोस्तों? राज वेलफेयर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस B2C का एक उदाहरण है? B2 यानी बिजनेस टू कस्टमर का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसने देखो बिजनेस टू कस्टमर का पूछ लिया। तो एक तो है आपके मोबाइल बिल पेमेंट का, एक है LIC प्रीमियम पेमेंट का। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर होगा बोथ होगा। कौन सा होगा इसके अंदर? करेक्ट आंसर होगा आपके C। कौन सा होगा? C, यानी B2C पूछ रहा है, यानी बिजनेस टू कस्टमर। मान लो आप कोई सी शॉपकीपर के पास जाते हो, मोबाइल की शॉप है उसके पास जाते हो कि सर हमको एक मोबाइल चाहिए, आपने मोबाइल ले लिया। ठीक है दोस्तों, आपने मोबाइल ले लिया है, ठीक है, वहाँ से तो आप उस शॉपकीपर के क्या हो गए? आपके उसके कस्टमर हो गए। ठीक है, क्या हो गए? कस्टमर। और आपको सामने वाला वो सामान दे रहा है वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है दोस्तों, आपने जिसने सामान खरीदा आपने जिस दुकान से, तो वो एक दुकान वाला क्या है? एक बिजनेसमैन है। और उससे आपने क्या खरीदा है? एक फ़ोन खरीदा है। तो आप उस शॉप के क्या हो गए? एक कस्टमर हो गए। क्या हो गए? कस्टमर हो गए। तो उसके अंदर आपकी क्या होता है? मोबाइल बिल पेमेंट होता है, वो आपको मोबाइल का देता है, शॉपकीपर देता है।
LIC प्रीमियम, यानी आप एक LIC के एजेंट है और आपकी अगर वहाँ पे पैसे अगर आपको पे करने पड़ते हैं या पेड करने पड़ते हैं तो वो आपके हैं LIC प्रीमियम के अंदर, यानी बोथ। तो आप उसके क्या हो, एक LIC की आप एक एजेंट रह चुके हो, यानी ठीक है। तो इसके अंदर आपकी क्या है, बोथ, यानी A और B दोनों। ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमने क्वेश्चन अटेंड कर लिया 45। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।